अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमने सोचा कि ज़रा निकल के देखें कि मार्केट्स का क्या हवाल है। इस वक्त जहाँ हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर एक बड़े प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं जिनकी वजह से दुकानदार परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी आए दिन हम देख रहे थे कि वो इल्तवा का शिकार हो जाते हैं क्योंकि फ़ंड्स ना होने की वजह होती है, या फिर कोई डिज़ाइन का मसला आ जाता है, या फिर कोई नाअहली ऐसे लोगों की इसमें शामिल होती है जिसकी वजह से जो उसका खुमियाजा है या तो ताजरों को भुगतना पड़ रहा है या फिर आप और मुझे जो आम शहरी हैं, जो आम आवाम है, उसको भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद लियाकताबाद जिसको कहा जाता है, जो रास्ता आता है करीमाबाद का, उसके नीचे एक अंडरपास बनाया जा रहा है जिसका सुना तो जाना था कि वो कम अज़ कम कलील अरसे में यानी 1.5 साल के अंदर इसको जो है वो तैयार होना था, और इसका संगे बुनियाद भी जो है वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने रखा, लेकिन उसके बाद से अब ये देखा जा रहा है कि इसका डिज़ाइन चेंज हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे जो है सड़कों को बंदिश है, रिहायशी इलाका है, कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे बड़ी करीमाबाद की मार्केट्स मौजूद हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे लोगों से ज़रा, अब हमारा जो प्रोग्राम डिज़ाइन करने का मकसद जो है वो ये था कि लोगों को जो मुश्किलात हैं कराची शहर में तामीरात की वजह से, या ताजरों को क्या मुश्किलात है, लेकिन अब जब हम ताजरों और लोगों से बात करेंगे तो यकीनन अब बात खुल के सामने आएगी कि लोगों को मुश्किलात असल में है क्या। क्या ये जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं वो एक वजह है, या फिर और चीज़ें हमारे सामने इस प्रोग्राम की तवज्जुह से खुल के आएंगी। आइए ज़रा मार्केट में लोगों से बात करते हैं, ख़ासकर दुकानदारों से, और यहाँ पे आने वाले जो शॉपिंग एरिया में जो आम लोग हैं या शहरी हैं वो कितनी मुश्किलात का शिकार हैं। आज इसके अंदर प्रोग्राम में बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलिए जी, इस वक्त जो करीमाबाद में जहाँ आप देख लें बंद होने की वजह से, अंडरपास की वजह से, अब कितनी देर लगी, क्या हुआ, इसके ऊपर तो बहुत बात हो चुकी, लेकिन कुछ लग रहा है कि काम हो। अब लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे जो आते हैं रेगुलर, यहाँ के जो लोग आने जाने वाले, उनकी किस मुश्किलात का शिकार है। ईद की शॉपिंग इसी इलाके से करते हैं या करीमाबाद आते हैं? जी, करीमाबाद से करते हैं, कभी लालू खेत से करते हैं। एक मिनट मैं इनसे पूछ लेता हूँ। आप बताएंगे, जब ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती तो आप लोगों को चलने फिरने में, आने जाने में दुश्वारी होती है यहाँ? जी बिल्कुल। जब पहले यहीं से शॉपिंग करती रही हैं जी, तो कितना फ़र्क लग रहा है जब ये मुश्किल हो जाता है, इस तरह का काम चल रहा होता है तो? बहुत मुश्किल हो जाती है आने जाने में। तो अब आप सोचती हैं आने से पहले कि यहाँ जब आएंगे तो इतना मुश्किल होगा, उछल कूद करके जाना पड़ेगा, तो अब सोचती हैं आप इस तरीके से, या यही बोलती नहीं इनको कि इधर से ही कर रहे हैं, करीमाबाद ही जाना है? नहीं, इनको यही बोलती हूँ, यहीं से ही करनी है। यहीं से करनी है। जी देखें, जब जिन लोगों को यहाँ आना है वो इसी मार्केट में आएंगे, क्योंकि अब मुश्किलात तो हैं। ये तामीर होना जो है वो एक मुश्किल मरहला है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए मुश्किल है। ज़रा दुकानदारों से पूछते हैं उनकी कितनी मुश्किल हो चुकी है, उसके ऊपर बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये हुकूमत का ऐलान तो है, उसके बाद ये बाज़ार मखसूस ख़वातीन का बड़ा बाज़ार है, यहाँ ख़वातीन का रुझान ज़्यादा होता है आने का। हम चल के ज़रा दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका कारोबार कितना इफ़ेक्टिव है, कितना उनको नुकसान हो रहा है, और अब ईद सर पे रमज़ान आ रहे हैं, फिर ईद की शॉपिंग है वो होनी है। आइए ज़रा दुकानदारों से बात करते हैं। अच्छा, इस वक्त हम मीना बाज़ार में आ गए, जो कि हम जैसे बता रहे थे कि अंडरपास इसके साथ ज़ेर तामीर, जो कि दुकानदारों के लिए मसाइल या ख़रीदारों के लिए मसाइल, आने वालों के लिए पार्किंग मौजूद नहीं, जो बात हम देखते हैं, जो बात करते रहे। सर कितनी मुश्किलात हैं इधर कुछ अंडरपास की वजह से कारोबार? काफ़ी प्रॉब्लम थी आने में। आप आए हुए हैं या आपके कारोबार? मैं आया हूँ परचेजिंग करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। पार्किंग कहाँ की आपने? पार्किंग बहुत बाहर की में जाके पुल की बैक साइड पे जाके करी है। यहाँ इतनी कंजेस्टेड जगह, फैमिली साथ है? फैमिली साथ उनको वहीं वेट कर रहा हुआ है, मैं अकेला इधर आया हूँ। इतने गड्ढे वगैरह हैं, बच्चे साथ हैं मेरे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आने में। पार्क इतना मुश्किल, 1-1.5 साल हो गया ये। 1-1.5 साल हो गया ये। अब रमज़ान की शॉपिंग एरिया तो ये कारोबार इनको बता, वो मुतासर हो चुका है। आप लोग भी सोचते हैं जब घर वाले बोलते हैं कि यहाँ आना है? नहीं भाई, आने बोल के कायल नहीं हुआ यहाँ तो नहीं, इसी वजह से जल्दी आया, रश नहीं होगा, जल्दी होकर नहीं आना, फारिग होकर निकल जाऊँगा। चले आप काम कर लें। थैंक यू। देखें, ये जो लोग मार्केट में आए, अब उनकी आप देख लें कि क्या मसाइल। दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, फैमिली गाड़ी में बैठी है। सर क्या परेशानी हो गई? अब कितना किस किस को बोला आप लोगों ने कि जल्दी तैयार कर दो, खोद के चले गए या भूल के चले गए? क्या हो? भूल के नहीं गए, मगर सर यही है कि बार बार अपना हुकूमत को बोल रहे हैं कि अंडर बाईपास जल्दी से आप बनवाएं, क्योंकि आवाम को परेशानी। अब देखें ये सब पूरा अंडर बाईपास खुदा हुआ है ना, कस्टमर नहीं आ रहा। आप
अब ये समझ लें 7 बजे के बाद आप देखें पूरा सन्नाटा हो जाता है, कस्टमर का नाम निशान नहीं है। अब जो कस्टमर आ रहा है वो गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहा है, वो पार्किंग में बिल्कुल पुल के पास, और पुल के पास की उसकी भी गारंटी नहीं है गाड़ी की, कोई गाड़ी में क्या चीज़ चोरी कर ले। यहाँ की इंतज़ामिया ने यूनियन ने इतना बोल रखा है इन लोगों को सबको कि जल्द से जल्द बनाए। हम कुछ नहीं चाहते, हम ये नहीं कि बिल्कुल आप बंद कर दें, अंडर बाईपास आप बनाएं, मगर जल्द से जल्द हो जाए आवाम की सहूलत के लिए। आपको कारोबार पता है, मैं अभी ये चीज़ देख रहा था कि यहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी है किसी ने ना, यानी कि लोग आ भी रहे तो उनको जगह भी नहीं छोड़ रहे, जगह भी नहीं है, चलने की भी जगह नहीं। आप आगे जाके देख लें पूरे मार्केट समझ लें पैक हो गई है। अब गड्ढे इतने खुदे हुए, कस्टमर कहाँ से आएगा, ये परेशानी है सबको। हम तो ये चाह रहे हैं जल्द से जल्द काम हो, हमारी दुकानदार सुकून में आ जाएं, वरना ये अगर नहीं बना रहे तो ये फ़ौरन बंद कर दें। बस इसका हल यही है। गवर्नमेंट बड़ी यार, ये गवर्नमेंट से आजिज़ आ गए, यकीन करें इस गवर्नमेंट ने सबको बस फ़कीर कर दिया। वजह पता चली कुछ के वजह क्या थी? सुना कि वो पाइपलाइन की वजह से डिले हो गया, बीच में पानी की लाइन है, पहले पता ही नहीं था। नहीं, वो ठेकेदार साहब फरमा रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास बजट नहीं है हमारे पास, आगे से हमें बजट नहीं आ रहा, इसकी वजह से काम रुक गया। अगर अंडर बाईपास बनाना होता है ना, आप कहीं का भी देख लो, दिन रात काम होता है। चाहे इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर के तो देखें किस तरीके से तैयार हुए, दिनों के अंदर हम लोग तैयार बोलते किए। थे लाहौर ऐसा बेकार शहर है, मगर आप लाहौर देखो, दुबई बना हुआ है इस टाइम। वो देखें 100 दिन में स्टेडियम खड़े कर दिए मुझसे। सही बात है। अब यहाँ देखें, यहाँ एक ही मशीन है, वही रिगड़ लें, वही काम हो रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं। ठीक है जी, अब दुकानदारों का भी आपने देख लिया वर्जन क्या है, आपसे हमने जो लोग मार्केट में आ रहे हैं उनका वर्जन भी आपने सुन लिया। भाई परेशान लोग परेशान होते हैं, कैमरे से भी परेशान होते हैं। अब इनके लिए बात करने हम आते हैं, लेकिन बात नहीं करते। और दुकानदारों से बात करते हैं, देखते हैं मार्केट बहुत बड़ी है, चलते हैं देखते हैं वो कौन हमसे बात करता है और किसको कितना मसाइल है इस अंडरपास से। आगे चल के किसी से बात करते हैं। चलिए जी, अब जिस तरफ हम आए, मैं ज़रा आपको ये दिखा दूँ, जो अंडरपास बनने के बाद जो ये पत्थारे लग जाते हैं, लोगों को आसानी है नहीं है, क्या वजूहत बन जाती हैं कि ये नई दुकानें। भाई अंडरपास आपके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, पूछो क्यों? क्यों सर? एक तो रास्ता बंद हो गया आने जाने का, तो आपको यहाँ रोड पे दुकान लगाने की आसानी होगी। सर रास्ता बंद नहीं, बहुत सारे लोग तो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। अब मिसाल है, यहाँ से एम्बुलेंस जाती थी, हॉस्पिटल्स पड़ते हैं, वो कहाँ से जाएगी? आपके पीछे वाला तो रोड कोई है ही नहीं जो एम्बुलेंस भी गुजर जाए। ये तो ये बताएं, मरीज तो रास्ते में मर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ और रिहाइश जो रिहायशी है यहाँ पर, जो हम लोग रहते हैं, हमें पानी लाना है रिहाइश यहीं? फिल्टर का, यहीं होती है हमारी रिहाइश। अच्छा। कहाँ जाएंगे हम लोग? गाड़ी यहाँ से मरीज उतारना पड़ता है, हमें मेन रोड पे स्ट्रेचर तक के लेके जाना पड़ता है मरीज को। अच्छा, तो कैसे लेके जाएंगे? यहाँ एम्बुलेंस तो नहीं आ तो जरा सकती ना बुलाया अंदर। करो ना 11 12 वालों को, बोलो देखो वो उनकी सिंध हुकूमत को, वो नहीं आएंगे। सिंध हुकूमत का तो कारनामा ही है, और किसी और का थोड़ी है। पंजाब हुकूमत थोड़ी है कराची में, सिंध हुकूमत ही है हमारे। रही कोई का सर, इन्होंने ये वाला पुल बंद कर दिया, नीचे उतरने वाला। हाँ, ये भी अभी बंद तो हुआ ये पुल बंद करने का कोई जवाज ही नहीं बनता ना अभी तो। क्यों, वजह क्या थी बंद? कुछ पता चला? ये काम की वजह से ही बंद करा हुआ है। काम जिसमें की वजह चुरंगी खुदेगी तो वो पुल बंद होना चाहिए ना। हाँ, ऐसे अभी जो नीचे से उतर के जाना उसको, वो कहाँ जाएगा? अब तो वो आयशा मंदिर पे उतरेगा, आयशा करीमाबाद मंदिर से पे। घूम के हाँ, पूरा आना पड़ रहा है। रॉन्ग वे आएगा, ट्रैफिक वही मसले का हल वहीं रहेगा। भाई आपके लिए तो ब्लेसिंग हो गया ये कि नहीं? दुकान लग गई, कोई पूछने वाला नहीं, अब तो पहले परेशान होते होगे। परेशान के बस चल रहा है मामला, तो अब चला रहे कैसे हैं। इधर लोग आने को तैयार हैं? वैसे कितना कारोबार, कितना फर्क पड़ रहा है? सीजन शुरू हो बड़ा गया, जाहिर से होते सीजन है और परेशानियां बहुत है। लेकिन दुकान बड़ी हो गई। दुकान बड़ी नहीं और किसी के लिए जहमत है, किसी के लिए नेमत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है? ऐसे ही आपके लिए नेमत हो गई। सबके लिए, किसी के लिए रहमत, किसी के लिए जहमत, किसी बस यही चल रहा है। तो यहाँ अभी कोई परेशान तो नहीं हो रही है इसके जब एंडर? कितने दिन से ये काम, आप तो बिल्कुल इसके मुंह पे खड़े हुए हो, क्या हो क्या रहा है? काम कैसे चल ये रहा हो गया कम से कम 2 से ढाई साल वो के तो करीब हमें हो पता गया। नहीं हाँ। काम चल कैसे रहा है। एक 2 लोग काम, मशीन है, ये तो जाने का नीचे का रास्ता ही बंद हो गया अब तो पूरे। मशीन तो पूरा यहाँ पूरा ये बंद करके बस ये आधा हिस्सा बनाया भी, और आधा अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया है वाला चल रहा है सब। अब जिस स्पीड से आपको लग रहा है, क्या सोचते हो कितने दिन और इनको चाहिए होंगे मेरे आपको? हिसाब से तो 2-3 साल तो लगेंगे, 3 साल कहीं नहीं गए कम से कम। हाँ 3 साल तो है कम से कम। चलो, आपका स्टैंड गिर गया वो बता रहा है। हाँ स्टैंड तो नीचे गिरता है, उठा के ले आते हैं भाई, यही चल रहा है जिंदगी। चले भाई, अब ये देख लीजिए जी, ये कह रहे हैं जिस हिसाब से ये काम चल रहा है, मजीद 3 साल चाहिए इस अंडरपास को बनने के लिए, जिस स्पीड से ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं। चले, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक ले लें, उसके बाद अंडरपास के उस तरफ जो दुकान है उन दुकानदारों से भी बात करके पूछ लेते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। चलें, आप ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको दिखाना ये चाह रहे थे कि ये अंडरपास यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये है सड़क जो उसके साइड में होनी चाहिए थी। यहाँ से देख लीजिए, ये दुकानें बनी हुई हैं, ये लंबा अंडरपास आगे राउंड अबाउट तक जा रहा है और ये रास्ता निकल रहा है करीमाबाद का जो फ्लाईओवर है उस तरफ। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये ज़रा सड़क जो है वो किस तरह दुकानों और मार्केट में तब्दील होगी ये देखें। ये आ गए जी पठार, ये हैंगर्स वाले बाहर आ चुके हैं। अब ये यहाँ से सड़क से गुजरना है हमें। अब ये सड़क यहाँ से जो रिहाइश में यहाँ आगे जो कमर्शियल दुकानें हैं वो यहाँ से कैसे निकलेंगी ये मुझे नहीं पता। ख़वातीन का बाज़ार है इस सड़क के ऊपर। ये आप मेरे उल्टे हाथ और सीधे हाथ दोनों देख लीजिए। क्या इस वक्त जो बाज़ार लगा हुआ है माशाल्लाह से, और ख़वातीन का बाज़ार है ये। इधर से बड़ा रश है, बड़े परेशान किया हुआ है लोगों को, तकलीफ इतनी है। किसने किया हुआ? ये अंडरपास वालों ने। अंडरपास तो बन ही रहा था, सोने पे सुहागा। ये जो दुकानें हैं यहाँ पे जो ये सड़क दिखाना चाह रहे हैं कि ये सड़क है। उन्होंने घेर लिया, ये बाजार वालों ने घेरी हुई है। ये खुद कह रहे हैं ये सड़क है, लेकिन अब ये सड़क आप मुझे खुद बता देंगे ये सड़क से कोई अगर बाइक लेके गुजरेगा तो ये कैसे गुजरे यहाँ से? ख़वातीन का आने जाना है। अब यहाँ आगे शोर हंगामा, ईद का सीज़न है जी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पूछ ले सर, यहाँ पर आवाम को बहुत तकलीफ का सामना पड़ रहा है। किससे? आप लोगों की वजह से? नहीं, हमारी वजह से क्यों सर? अच्छा। हमारी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम पड़ रहा है। अंडरपास तकरीबन यहाँ पर केडीए वाले डेवलपमेंट में यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं अंडरपास का, तकरीबन 2 महीने का टाइम दिया हुआ था। 3 महीने में 2 साल का नहीं, इस्लामाबाद में 72 दिन में अंडरपास बना सर। क्यों? इस्लामाबाद में। हाँ, कराची को पाकिस्तान का सूबा ही नहीं कह रहे। यहाँ पर तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ पे अंडरपास नहीं बन रहा है। 2 साल हो गए भाई। 1 मिनट, ये सड़क है ना? सड़क है। परेशानी कैसी परेशानी है? बहुत परेशानी। आपकी क्या दुकान है कि रिहायशी है? दुकान नहीं है, मैं तो ऐसे आया हूँ काम से। तो परेशान हो गए, यहाँ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है बाजार में से जा रहे हो। जी जी, लेकिन सड़क है, जाओ आप। चले जी। हाँ, आओ आप। क्या कह रहे हो? अब इस्लामाबाद में 72 दिन में वहाँ पे अंडरपास बना। 72 दिन में, ये आप तो एडमिट कर सकते हो ना इस बात को आप। किसने बनाया था? किसने बनाया था? इस्लामाबाद की गवर्नमेंट ने बनाया वहाँ पे। कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी जबरदस्त शारा भुट्टो बना के दिए इतनी तेजी के साथ यार। अपने जेब से बनाया है तो ये भी जेब से थोड़ी बन रहा है। तो हमारे जेब से तो बन रहा है। इस पे तो कुछ कर लो ना। यहाँ पे दुकानें वाले हजारों दुकानें यहाँ पे। तुम तो शुक्र अदा करो ना। काम वाम खराब हो गए, लोगों को तकलीफ हो रही है यहाँ पे। अब मेरी सुनोगे? जल्दी काम होना चाहिए। मेरी सुनोगे? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो तकलीफ है उसकी वजह से तुम्हें भी, और तुम्हारी वजह से जो लोगों को अभी बाइक वाले से जो मैं बात करने गया वो तकलीफ कौन, उसका खुमियाजा कौन? बाइक वालों के लिए भी जगह बनाई है, रोड बनाया, रोड बनाया उस साइड सर्विस रोड पे। अरे मेरे बच्चे, इस दुकान पे जो सामने प्रिंटर वाला है उसने आना है, वो कहाँ से जाएगा और आएगा? सर रोड बनाया उसके लिए। अभी यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम। तुम ये बात बोलो कि ये अंडरपास मेरे लिए तो नेमत बन गया। क्या बोलूं सर मैं आप लोगों को? सर बनाया नहीं बात वहाँ पे बनाया उन लोगों के लिए। पहले मेरी बात, बाइक आते हैं वहाँ पे कस्टमर यहाँ पे सुनाते बाइकों वालों को। ये ना पीछे मत निकल जाना भाई। ऐसी बात नहीं। हम हमें लेते लेते तुम पीछे अंडरपास में हमें भी ले जाओ अपने साथ ही। चलो और कुछ नहीं, बस ये पूछना था। आपकी बात मैंने पूरी सुनी बिल्कुल, लेकिन बात सारी ये है कि ये जो इंक्रोचमेंट हो जाती है फिर जो ख़वातीन का बाजार है, एक तो मसला ये कि या फिर आदमी गुजरना, बाइक गुजरना, सड़क है, लोगों को पता ही नहीं चलता। फिर यहाँ अगर अभी कोई बाइक वाला आएगा, ख़वातीन वाले बोलेंगे कि यहाँ बाइक क्यों आई, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा कि रोड के ऊपर सारा बाजार है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है यहाँ पे। बाइक पर सब कुछ रास्ते बंद किए हुए हैं बाइकों के लिए। उनके लिए अलग रूट बनाया है। क्या पता नहीं वो कौन सा रूट है, मुझे तो कैसे यार ये दुकान वाला वहाँ पीछे कैसे जाएगा, मुझे ये बात समझाओ ना। रूट बनाया उन लोगों के लिए। जवाज है? मैं कह रहा हूँ खुद गलत है यार। क्या बोलूँ मैं, आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? क्या बोल भाईजान, सिर्फ वो रास्ता बंद करो। ये लेडीज मार्केट है, सीजन का टाइम है, सारा मार्केट के सीजन खराब हो गया है ना। ये तो आज से नहीं 2 साल हो गए, हम तो चीख के हमारे गले खुश हो गए। मार्केट कामयाबी है इस पतारो वजह से। अगर ये पतारा नहीं होगा कसम से मार्केट लोग पहचानते ही नहीं। यार ऐसा नहीं करो, हम तो बचपन से सुनते सुनते मीना बाजार को हम बुढ़े हो गए, अब तो हमारे बच्चे बड़े होने को आ गए। बात तुम्हारे सही है, दुकान कोई भी नहीं है, सारा मार्केट अंदर है, कपड़ा सब अंदर है। ठीक है अंकल, आप किस फैमिली के साथ हैं?
कितनी मुश्किल है ये जो अंडरपास और ये बता रहा देख लें आपके सामने ही है सारी मुश्किल, तो इंसान का ये देखे हूँ यही बाइकें कहाँ से निकल लेंगे, लेडीज कहाँ से निकलेगी बताएं आप। ये सड़क है, यही तो सड़क है, तो आप लोगों का काम है ना, ये तो हम तो कर रहे हैं, हम तो KMC, काश मेरे पास ये इख्तियार होता तो मैं तो यूं चुटकी बजाता और ये काम हो जाता, काश मेरे पास ये इख्तियार। भाई ये KMC वालों का काम है, ये वो तवज्जो दें। यहाँ पे लेडीजों के पर्स इतने निकल रहे हैं बेंचिया। जी हाँ, अच्छा हम ये एहतियात कर ले मोबाइल हाँ हाँ एहतियात करें, बड़े आराम से निकलते हैं यहाँ पे। अच्छा चलो जी, बड़े पर्स के अंदर, उसके अंदर छोटा पर्स है वो गायब। वो भी गायब? जी भाई वाह, ये तो नई चीज पता चल गई यहाँ। देखें आप भी आए हैं बाजार, कैसा मुश्किल है आसान, क्या यही क्यों लेके आए आप? घर से नजदीक है। घर से नजदीक है, लेकिन यहाँ जो ये अंडरपास की वजह से जो मुश्किल हुई है उसको क्या कहेंगे? वो वक्ती प्रॉब्लम है, दूर हो जाएगी। साथ हैं आप? जी मेरे मिसेज है। आप क्यों इतनी मुश्किल में इनको लेके आए हैं यहीं पर? बस आना पड़ा। यही आना पड़ा। लेकिन कब से ये 2 साल हो गए मेरे ख्याल से इसको? ज़्यादा हो गए। तो आपको यही एरिया पसंद है, यहीं से चीज़ें लेनी जी है? हाँ, सही अब उनको पार्किंग ही नहीं मिली, कहाँ बाइक कहाँ लगाई? पीछे लगाई। कितना चलना पड़ गया इसकी वजह से? ज़्यादा नहीं, तो फिर सही है ना? हाँ पॉसिबल है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है तो लोग तो ये देखे ना, अब यहाँ पे तो लोग आना जाना लगा। लोगों के पास अवेयरनेस की कमी है। भाई पीछे से आ जाओ, वो कह रहे रास्ता पीछे बनाया हुआ है। पता नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा रास्ता। अब देख लें जी, यहाँ खवातीन भी हैं, बाइक भी है, क्या कह रहे हैं? पास अवेयरनेस की कमी है, शऊर नहीं है, हर चीज़ का पता है लेकिन उसके बावजूद गलतियाँ करते हैं। चलें, अब ये यहाँ पे तो जैसे दुकानदार भी परेशान, आने वाला भी परेशान, सभी परेशान है। भाई इधर आ जाएं, थोड़ा आपकी दुकानदारी भी इधर रहते थे, वहाँ चले गए, आप यहीं रहते। अच्छा भाई, अब क्या मसले का हल कैसे है? ना रास्ता बंद, पथारे और आगे आ गए, बाइकें भी जा रही है रोज़, क्या कैसा देखते हो? रोज़ दिमाग, शोर, हंगामा, रोज़ यही होता होगा? मैं भाईजान जो समझता हूँ वो एक बात ये समझता हूँ कि देखें, पहली बात तो ये मोहल्लेदारी, दूसरी बात ये है कि मार्केट, 2 बातें हो गई। अब मोहल्ले वालों के सलूशन के लिए इनको ये करना चाहिए था कि ऊपर के लिए कोई ब्रिज टाइप का बनाना चाहिए जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो, रिहायशी। और दूसरी बात ये है कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई बहुत मुश्किल हो गया है काम करना। यार अगर आप लोग अगर रिहायशियों का लिहाज करते तो ये नहीं लगने देते, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, दुकानदार। ये तो एक तरह से देखें माफिया है ना, ये ऐसे कैसे लगेगा? हमारी दुकान के आगे कोई कैसे लगाएगा? ये तो मैं आपसे जब पूछना तक चाह कोई सॉलिड एक वो नहीं हो, एक मामलात ऐसे नहीं हो, तो इसके बगैर तो हो नहीं सकता ना ये। तो इसमें तो कहते हैं दुकानदार भी इन्वॉल्वमेंट होती है, कहते हैं आपकी इजाज़त के बगैर देखें, आपकी इजाज़त के बगैर कहते हैं कि नहीं मिलता। अपनी दुकान पे तवज्जो देगा या इन पथारे वालों पे तवज्जो देगा? आप देखें इतनी से स्पेस में यहाँ से बाइकें आ रही हैं, कस्टमर जा रहे हैं, तूफाने बदतमीजी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, हम देख रहे हैं, हम तो खुद हम परेशान हो जिसको गए। नहीं भी जाना ना मर्द को, वो भी घुस रहा है अंदर, औरत ऐसे साथ ही में। है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। कोई समझ नहीं आ रहा, और बोलने का कहने का कोई फायदा नहीं है। इसको इतना तो वो ये टाइम कह रहे हैं कि पार्किंग कुछ पिछले की तरफ बनाई है, क्या है ऐसा? पार्किंग का कोई ऐसा सीन नहीं है। नहीं, क्या बनाया पार्किंग पीछे? वो कह रहे हैं आपको नहीं पता। दिल्ली स्कूल से जो पीछे ये लियाकताबाद की तरफ, शकील कॉर्पोरेशन की तरफ जो रोड है, वो भी छोटा सा है, उसमें बिल्कुल भी ऐसे ही है। दुकानदार अपनी पार्किंग कर देते हैं, आने जाने में मसले मसाइल होते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये समझे लवारिस हो गया अब कराची। कराची तो हो गया, मैं तो इस इलाके से परेशान हो गया, हम 2 साल से तो ये देख रहे हैं। कराची खोद दिया है सर, वहाँ रेड लाइन चल रही है, वो यूनिवर्सिटी रोड एक अलग परेशान है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड लोग हो हमसे गया। कह रहे हैं आ जाए हमारे पास, हमारी भी बात पहुँचा दें। अब क्या कह सकते हैं भाई, सीज़न क्या मुतासर करेगा? बहुत मुतासिर करेगा, बहुत मुतासिर हो गया है। तो मिट्टी झाड़ते रह जाते हो क्या आप लोग? मिट्टी झाड़ते रहते हैं, एक दिन पहले माल आता है, दूसरे दिन पूरा मैला हो जाता है। फिर ये तो दुपट्टे वैसे ही, इस पर लकीर बन जाती होगी आपके। डस्ट है ना, डस्ट को कैसे रोकें, हवा को कैसे रोकें? बस ये कि अगर इसका कोई हल हो जाए तो दुआ ही देगी उम्मत। ठीक हो गया जी, रमज़ान आपके भाई, शुक्रिया बात करने के लिए। सर यहीं पे अब क्या कर सकते हैं, हमने अंडरपास के इर्द गिर्द का आपको जो करीमाबाद है वहाँ का हाल दिखा दिया, लोगों की भी बात सुनवा दी, दुकानदारों से भी बात कर ली, पथारे वालों से भी बात कर ली। यहाँ ब्रेक ले लें, किसी और इलाके में चल के आपको दिखाते हैं कि अब रमज़ान आने वाले हैं ईद के बाद, और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है शहर के अंदर वो कितना मुतासर कर रही है कारोबार को भी, और साथ शॉपिंग करने वाली जो आवाम है उनको भी। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकताबाद आ चुके हैं। जब हम करीमाबाद पे थे तो जब पथारे वालों से बात कर रहे थे तो हमें किसी ने कहा
आप ज़रा लियाकताबाद भी आके देख लीजिए और यहाँ के भी हालात दुकानदारों से ज़रा पूछें कि यहाँ सफाई सुथराई, सीवरेज का और बुनियादी सहूलतों का जो एक मसला है, जहाँ यहाँ रिहायशी इलाका भी मौजूद है, दुकान वाले भी मौजूद हैं, पथारे भी यहाँ लगे हुए हैं, तो ये तमाम मसाइल हैं। अब ज़रा यहाँ पे चलते हैं, ज़रा लोगों से बात करेंगे क्या बुनियादी सहूलतें हैं या नहीं हैं, क्या इस मार्केट के अंदर आने जाने का रास्ता ऐसा है। ये भी ख़वातीन का बाज़ार है क्योंकि अब ईद के और रमज़ान की शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है इन दिनों से ही। तो ज़रा लोगों से बात करेंगे, पूछ लेंगे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ इलाके के ये बड़े ज़िम्मेदारी से यहाँ इनके पास सारी एसोसिएशन मुंसलिक होती हैं, ताजरों के रहनुमा हैं। हसीन भाई, हम वहाँ पे थे करीमाबाद पे, लोगों ने कहा ज़रा लियाकताबाद यहाँ तक आ गए तो लियाकताबाद ये इस इलाके का भी थोड़ी बुनियादी सहूलतों को देख लें। आप भी हमें काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि कोई यहाँ के मसाइल उठा दें, तो क्या बुनियादी क्या मसाइल हैं इस इलाके के? देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि कितना गुंजान ये मार्केट एरिया है और बहुत कदीम मार्केट एरिया और मिडिल क्लास की मार्केट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन और साथ में एक पिछले सालों में मशहूर हुआ कि भाई लाहौर की मार्केटों से ज़्यादा लियाकताबाद की ये मार्केट जो है टैक्स देती है, ये वही मार्केट है। और आपने देखा कि बुनियादी सहूलियात से मुकम्मल तौर पर महरूम है। आप ये अतराफ़ की सड़कें देख लें मार्केट की, आने वाले कस्टमर किस तरीके से आ रहे हैं, फिर आगे रमज़ान का सीज़न है, प्लस उसके साथ साथ जो मुंसलिक रोड हैं उनके सेवरेज की लाइनें आए दिन जो है ना वो बंद हो जाती हैं और जिसके बाद जो है ना सेवरेज का पानी जो है ना मार्केटों के अतराफ फैल जाता है। तो अब ये लेडीज़ आती हैं, बच्चों को लेके आती हैं और रोडों की जो आने वाले रास्ते हैं उसकी आप कंडीशन देख लें कि किस तरीके से परेशानी का शिकार हैं। गाए बगाए हम आला हुकाम जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इस सारी सूरत हाल को बताते रहते हैं, आगाह भी करते रहते हैं, मीटिंग्स भी करते रहते हैं, लेकिन जो दवा की मर्ज़ बढ़ता चला गया। तो अभी उम्मीद पे ही कायम है, अपील करते हैं कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले कम से कम सिर्फ ऐसा ना हो कि मेन रोड की सड़क को बेहतरी कर दिया जाए, अतराफ़ की जो मार्केट एरिया की सड़कें, क्योंकि एक मार्केट कहाँ है यासीन भाई? मैं तो मार्केट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मार्केट दिखा दें। ये तो पथारे हैं क्या? ये पथारों की मार्केट है? देखिए, मुझे पाँच एक क्लियर करें ना पहले। देखिए, ये तो जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनका काम है ना। हाँ। और मार्केट के जो मेन दुकानदार हैं वो भी काफ़ी चीज़ों की सूरत हाल से परेशान है। परेशान है या उन्हीं की हैं? नहीं, ये तो एक ज़्यादातर जो है ना एक तासुर आम है, लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि उन लोगों की नहीं भी होंगी, लेकिन अगर इस तरह के कोई लोग होंगे तो 5% मुश्किल से होंगे। मेरे ख्याल से आप अगर इधर से देखें ये गली का, अगर आप जायज़ा लीजिए, बाइकें खड़ी हैं एक तरफ, बस गाड़ी नहीं गुजर सकती इधर से, पैदल चलना मुहाल है। एक तरफ पथारे, एक तरफ बाइक है, मार्केट वालों की बाइकें होंगी। ये जो रिहायशी उसका क्या कसूर है, उसने यहाँ घर ले लिया है? देखें, ये तो मार्केट के अतराफ़ मुंसलिक हैं, रिहायशी और तजारती इलाके लियाकताबाद में खुसूसी तौर पे ये ओल्ड सिटी एरिया में आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर एक साथ मुंसलिक होता है। जहाँ रही तजावज़ात की या पथारों की बात, समझ रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ गाए बगाए ऑपरेशन होते रहते हैं और चलते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं और फिर लगते रहते हैं। इससे दुकानदार जो है ना, जो अपनी करोड़ों रुपए की दुकानें लेके बैठा हुआ है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भाई मैं अपनी दुकानों के आगे जो है ना मैं कोई पधारे ख़ुद से लगवाऊँ। हाँ, काली भेड़े जिस तरीके से हर जगह हैं, हर मामलात में हैं, तो ताजिरों में भी यकीनन इस तरह के कुछ लोग होंगे, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ताजिर ज़्यादातर इसमें मुलव्वस हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो फिर आपको क्या लगता है खुद आके बैठ जाता है? खुदा जाहिर सी बात है, तो ये जिम्मेदारी मैं कैसे मैं ये नहीं मान सकता मेरे घर के आगे कोई चीज़ ऐसे आ जाती है तो मैं शोर हंगामा मचा देता हूँ। जिसके दुकान सामने हो उसकी दुकान के आगे एक दुकान लग जाए, कैसे हो सकता है मुमकिन? यहाँ तो लोग मारने पीटने पे चले आते हैं। हसीन भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपने बात जो खुद ही कर दी कि मारने पीटने में चले आते हैं, तो चीज़ें ये जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। ये मलबा एक टेक्निकली तौर पर आम तासुर होता है कि दुकानदार पे डाल दिया जाता है। मैंने आपसे कहा कि दुकानदार इसमें मुलव्वस नहीं है, मुश्किल से कोई होगा तो 5% शायद हो सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि जी 100% या 50% दुकानदार मुलव्वस है दुकानों के आगे पधारे लगाने में, तो ये तो हम पधारे वालों से पूछना शुरू करें। आप बिल्कुल पधारे वाले से सवाल हमारे साथ चलें, फिर हम पूछते पूछते चलते हैं आगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। सही है, चले जी, जरा बाज़ार में लोगों से भी बात करते हैं, दुकान वालों से भी पूछते हैं क्या सिलसिला है। चलें जी, हम अब नहरन मार्केट में आ गए। ये मर्दाना मार्केट है, थोड़ी ज़रा इन लोगों से बात करते हैं कि बेशतर हमने ख़वातीन के बाज़ार आपको भी दिखाए, तो हमने कहा थोड़ा मर्दाना बात भी किसी से पूछते। भाई
हम निकले थे ज़रा लोगों ने हमें कहा यहाँ बड़े मसाइल हो गए हैं कि इर्द गिर्द एक तो पार्किंग है, कभी सीवरेज का पानी है, उसके बाद रोड बनी नहीं। क्या मसाइल हो गए आप लोगों के मार्केट में? मसाइल ये कि भाई यहाँ कोई करने को तैयार ही नहीं है। अब देखें ना, अभी रिक्शा वाले बेतुके खड़े हुए हैं, ट्रैफिक वाले भी होते हैं तो पैसे लेके उनको छोड़ देते हैं। और फिर जो ट्रैफिक जो है पार्किंग का निज़ाम वो माशाल्लाह से कस्टमरों की बाइक उठा के ले जाता है, जबकि रोड देख नहीं रहे कि रिक्शे किस तरह खड़े में, बे पार्किंग खड़े में, बिना निज़ाम के खड़े में, मगर वह उठा के ले जाते हैं। कस्टमर भी परेशान, कस्टमर की बाइक चली जाती है और रिक्शे वालों के लिए पार्किंग बना देते हैं। रिक्शा वालों के लिए पार्किंग है कि ये एक मसला है आप लोगों, बहुत बड़ा मसला। अभी तो रमज़ान में और ट्रैफिक का फ्लो बढ़ जाएगा तो फिर किसका मसला है? लाइट तो बिल सही रहेगा, पुण्य मारोगे तो लाइट का मसला है ही नहीं यहाँ पर। तो इलाके में होगा ना ये तो लाइट तो मार्केट की होनी भाई चाहिए। ये तो अब देखो तुम्हारे हर किसी का जो है ना पीएमटी पे मीटर लगा हुआ है, चोरी होगी पकड़े जाओगे, अब करेगा कोई भरेगा कोई, ये तो चोरी मसला तो है। यहाँ हो नहीं रही ना भाई, मीटर सबके लगे हुए, मार्केट की तो लाइट दे टाइम पे। मसला ये है। मसला अब ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके इलाके का जो चोर है ना उसकी निशानदेही करा दो, उसके बाद उन लोगों की जान छुट जाएगी। चोर खुद ही हैं वो लोग जो लगा के देंगे वो। ये तुम्हें ढूंढना है कि चोर है कौन यहाँ। चले ये क्योंकि बाज़ार मर्दाना है, ख़वातीन का बाज़ार हमने दिखाया तो हमने कहा ये बड़े साहब भी सामने ही आ गए तो उनसे बात कर लेते हैं। सर हम देख रहे हैं कि क्या मसाइल क्या है, सन्नाटे हो रहे हैं ख़वातीन में, तो क्या मर्दों ने शॉपिंग करनी छोड़ दी? भाई इस मार्केट में यही होता है, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई की वजह से कारोबार भी नहीं है। कारोबार महंगाई की वजह से या बाहर ट्रैफिक भी बड़ा मसला? यहाँ के लोग बता रहे हैं यहाँ पे रिक्शे वाले खड़े हुए हैं तो बाइक के लोग जो आते हैं उनकी पहले भी रिक्शा वाले खड़े हुए थे, बहुत होते थे, मैं 40 साल से यहाँ पर हूँ। हाँ, और इर्द गिर्द की सफाई सुथराई का भी कह रहे हैं कि सेवरेज आए दिन गलियों से सेवरेज बह रहा होता है। ये तो कोई नहीं आगे जाओगे, कहती गटर कितने भरे हुए सारे, वो अभी देखते हुए आ रहे हैं। हाँ बहुत गटर भरे होते हैं तो भाई, सफाई नहीं होती नहीं होती तो अब तो शहरी निज़ाम भी आ गया, फिर भी नहीं कोई करते। नहीं करते कोई, क्यों नहीं करते? आप लोग जाते हैं, किसी को देखो पता चलेगा, किसी को अपने यहाँ पर खड़ा हुआ लोग जाते हैं, कंप्लेंट तो करते हैं ना, तो नहीं आते तो क्या करें, कोई मारेंगे थोड़ी उन्हें। ये भी बात सही है, फिर क्या के लिखा नहीं होता। चले शुक्रिया। अब ये हालात है मार्केट के, कुछ कह रहे हैं आप? क्या हुआ, कब से हैं यहाँ पर? मैं अभी आया हूँ ना 2-4-5 महीने। तुम पहले कहाँ थे? पहले तो मैं यहीं था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ काम पहले मग्गे बेचता था। मग्गे बेचते थे तो दर्जी बन गए। बिजली का मसला है तो परेशानी होती है यार, बिजली पानी गैस तीनों चीज़ें हमारे घर में नहीं है भाई। वो तो घर पे तो किसी के भी नहीं है, पूरे शहर में गैस नहीं है। यकीन करें बहुत परेशानी है यार, मगर हल नहीं होगा, हमें ये भी पता अल्लाह के हुक्म से कोई हल नहीं है। अच्छा, आप लोगों के लिए बड़ा मसाइल है, काम पे आते हो तो परेशान हो, घर जाते हो तो परेशान। बिजली नहीं, टोटल 3 घंटे की लाइट आ रही है मार्केट में यहाँ नहरंग में, तो 3 घंटे की। ये तो बेचारे किसका ये आधा बनाए बैठे हुए हो? बैटरी से, हाँ ना, बैटरी से बना रहा हूँ मैं। बैटरी से बना रहे हैं? हाँ बैटरी से बना। ना करें ये सिलाई जाहिर है, वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करना पड़ता है ना। ये तो है, सोलर कस्टमर को देना तो है ना एनी टाइम। यार ये तो ऑर्डर ले रहे हैं क्या डर के हमारे? कम नहीं, अब कोई ऑर्डर कुछ भी नहीं है, बस जो है वही कर रहा हूँ बस। जाहिर है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, इधर गटर भरे होंगे भी नहरंग के रोड पे आप बिल्कुल ऐसे ही जाइए, है। माशाल्लाह फुल खचरा खाना बना होगा। ये लियाकताबाद टाउन नहीं है, अब ये बन गया गटर टाउन। गटर टाउन, अच्छा। चले जी, ये हालात आपको हम दिखा रहे हैं मार्केटों के अंदर। हम और अंदर जाना चाह रहे थे लेकिन मार्केट बिल्कुल लाइट गई हुई है। क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? अंदर चौक पे चले, वहाँ भी थोड़ा था। क्या लोग मसाइल तो सबके एक ही जैसे हैं। आप चल के तो देखें सर मैं क्या दिखाऊं, आए मेरे साथ हैं, चलें आप भी हैं, वो जल्दी दिखाओ। आप चलें, मैं बात चलता हूँ आपके साथ ही चलूंगा ना, तेजी में आप मुझे अंदर ले तो जा रहे हैं। आप आगे का सर्वे कराया ना। क्या सर्वे कराएंगे? मुझे सन्नाटा है मार्केट में तो ये सिर्फ जेंट्स मार्केट है, जेंट्स लियाकताबाद नहरंग कॉम्प्लेक्स जेंट्स मार्केट है, और यहाँ सन्नाटे देखें कारोबारी। चले यहाँ कारोबारी देखें आप, यहाँ क्या है? क्या है? महंगा दे रहे होगे? महंगा कहाँ से देंगे, हमें महंगा मिलेगा तो महंगा देंगे ना, सस्ता कहाँ से लाएं? अब देखो जगह जगह मार्केटें बन गई, यहाँ तो आपके पुराने कस्टमर होंगे तो वो अब इधर उधर चले गए होंगे ना, सदर वदर भी तो लोग चले गए। आदमी से बात है, मॉल्स इतने खुल गए हैं तो लियाकताबाद तो बस लियाकताबाद ही रह गया। तो सलवार कमीज का तो ट्रेंड है, वो तो चल जाता है, लेकिन पैंट शर्ट का बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ये पूरा साल बहुत स्लो गया। फिर अब क्या सोचा है आगे? अब तो ये तो सीजन है। अभी तक बिस्मिल्लाह निकली है, 2 दुकानें हैं मेरी, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई है। क्या टाइम हो रहा है देखो आप। और सेलमैन को लाजमी देना हमें 4,500-5 हज़ार रुपये रोज। अब 2-3 आइटम बिकेंगे, क्या मिलेंगे? 400-500 रुपये, और पैसे इतने देना है, जब भी तो माल खा जाते हैं दुकानदार।
अच्छा, कर्जदार हो जाता, क्यों होता है कर्जदार? बंद करके भाग जाते हैं बहुत सारे। नहीं, भारतीय नहीं है, जिसकी अपनी दुकान है वो कैसे भागेगा? बार हमने तो बड़ा मार्केटों में सुना है लोग जो यहाँ नहीं तारिक रोड जैसी जगहों पे लोग बंद किराए करके की होती है वो भाग जाते हैं, समझे? और जिसकी अपनी दुकान है वो तो नहीं भागेगा ना भाई। ठीक है जी, ये मसाइल जो निशानदेही कर रहे थे, अब थोड़ा ये क्योंकि ये मर्दाना मार्केट थी, ख़वातीन की मार्केट आपको दिखा चुके हैं। शहर के अंदर मसाइल कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के नाम पे जो मार्केटें परेशान, वो तो है ही है। लोग महंगाई से भी परेशान, इर्द गिर्द में जो यहाँ की सफाई सुथराई मार्केटों में नहीं है वो भी परेशान है। लोग कह रहे हैं कि अब लोगों में कुव्वत ख़रीद नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं होती, पूरा दिन गुजर जाता है। या ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, फिर दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद हैं, जहां हमने आपको पहले मर्दाना मार्केट दिखाई। अब ये दुकानदारों के भी मसाइल हैं। अब जब निकलते हैं तो फिर एक के बाद एक लोग हमें मिल जाते हैं और उनके मसाइल क्या हैं, सबके कॉमन हैं। इनके क्या मसाइल? भाई वालेकुम सलाम। हम लोग ताजरों के मसाइल ज़रा, क्योंकि रमज़ान करीब है, शॉपिंग है, लोगों को आना है। ये लियाकताबाद तो लोग अब सोच के डरते हैं आते हुए, क्योंकि पार्किंग, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो यहाँ पे पार्किंग, आप समझ गए। अच्छा, इधर जो पार्किंग ख़त्म की है, हाँ। उससे ग्राहक बहुत मुतासिर हुआ है। गाड़ी खड़ी करने में डरता है, लेडीज़ को पहले भेज देता है, उसके बाद जेंट्स वहीं बैठे रहते हैं कि गाड़ी की हिफाजत है। फिर वो पैसे अलग लेते हैं थानों में और परेशान अलग करते हैं। मसले मसाइल बहुत हैं इधर। पार्किंग की वजह से ट्रैफिक वैसे ही जाम है ना, बहुत जाम है इतना होने। और ये बाइक पर ये मकसद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पार्किंग लगी हुई है, उसके बाद जो है ना वो इसकी गाड़ी खड़ी हुई है, उन्होंने बता दिया कि हाँ इनकी नहीं उठाना, बाकी कोई भी आए उठा लेना। तो मकसद बहुत परेशान होता है कस्टमर, जगह ही नहीं होती है मकसद यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की। और इधर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। मकसद कहने का ये है, पार्किंग का मेन मसला है। पार्किंग मसला सबसे बड़ा जो है वो पार्किंग का है। पथारे बड़ा मसला, पधारे का इतना मसला नहीं है, वो तो एक अपनी हदूद में लगे हुए हैं। लेकिन ट्रैफिक इसके अंदर पार्किंग का बहुत मसला है, क्योंकि जगह इतनी बड़ी है, लेकिन यहाँ से जो है ना गाड़ी खड़ी करके जाता है कस्टमर, दोबारा आता है, गाड़ी नहीं मिलती उसकी। तो अगर ये पथारा ना हो तो इसकी जगह पे पार्किंग ना हो। मकसद इसके बाद काफ़ी जगह है, किसी की रोज़ी भी नहीं हटनी चाहिए ना। मकसद इतनी जगह है कि सुकून से पार्किंग डबल लाइन बाइक की लग जाएगी, बहुत बड़ी जगह है। लेकिन ये बाइक वालों का ही सब कर दोगे, गाड़ी वाले भी तो लोग हैं ना, वो गाड़ी वाले भी खड़ी कर सकते हैं। मकसद इतनी जगह है सर, बहुत चौड़ा रोड है, बहुत चौड़ा रोड है, यहाँ पे गाड़ी वाली भी खड़ी कर सकते हैं। चले जी, बात सामने आ गई। अब ये वाले दुकानदारों का मसला जो है वो पार्किंग कह रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। पार्किंग यहाँ से ख़त्म की है, बाइक आती हैं, बाइकें लिफ्टिंग हो जाती है, जो वो बोलते हैं हर मार्केट का एक बड़ा मसला। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं। चलें, दुकानदार जहाँ अंदर बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि जहाँ छोटे दुकानदारों को बाहर मसाइल हैं, तो बड़ी दुकानें भी लेके लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। सर थोड़ा सा वक्त दिएगा आप अपना, ये बताइए कि क्या मसाइल हैं यहाँ लियाकताबाद में? हम हर किसी से पूछते चले आ रहे हैं, किसी पार्किंग मसला है, इलाके की इर्द गिर्द का सेवरेज भी सुनने में आ रहा है, सड़कों की अस्तरकारी मसला है, क्या मसला है? मार्केट में वैसे तो बहुत मसाले हैं, लेकिन जो मेन इशू है मोटे मोटे उनमें सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है, ये बाइक लिफ्टिंग का है, रास्ते जो तंग हुए में कस्टमर को गुजरने के लिए जो परेशानी होती है उसका है, यही बड़े बड़े इशू हैं। तो यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि पथारे कोई बड़ा मसला होगा आपके लिए। नहीं, पथारे भी शामिल है, मैं ये नहीं कहता पथारे जो अच्छा खाली हैं, लेकिन जो बड़े इशू हैं, मेन इशू है उनमें पार्किंग का है। ये बाइक जो है, बाइक उठा लेते हैं, पुलिस वाला आगे कस्टमर बैठा हुआ होता है अपना फैमिली के साथ, और पता लगा उसकी बाइक गायब है। अब दोबारा ये आएगा मार्केट के पुलिस लिफ्टिंग वाली जो, ये पुलिस लिफ्टिंग वाली जो शुरू हुई है, तकरीबन 2-3 साल हो गए इसको चलते हुए। पुरानी यूनियन थी, उनसे भी कहा इसको ख़त्म करें, अब ये नई यूनियन आई है, इंशाल्लाह कोशिशें कर रही है। अच्छा, वो चार्ज पार्किंग ख़त्म हो गई जो एक कहा गया था, चार्ज पार्किंग थी आपके यहाँ बाहर? क्या नहीं, अभी तक तो नहीं है कोई चार्ज पार्किंग यहाँ पर। यहाँ वैसे भी वहाँ ऐलान हो गया शहर भर से, तो ख़त्म हो गई है। ऐलाना तो बहुत होते हैं सर, अमल भी तो हो। अच्छा ठीक है, चीज़ तो अमल की है ना। ठीक है जी। सब लियाकताबाद का बड़ा मसला इस वक्त जो आ गया, जो कस्टमर आता है उसकी गाड़ी बाइक बाहर से उठा ली जाती है। कह रहे हम तो पुरानी हो या नई यूनियन, सबको कंप्लेन करिए। चले आगे बढ़ते हैं और दुकानदारों से ज़रा बात करते हैं, देखते हैं कि मसाइल यहाँ के सबके एक जैसे हैं या लोग आना यहाँ समझते हैं कि सही है। और हम लोगों से बात करते हैं इसलिए आ रहे हैं यहाँ पर कि लोगों से ये पूछ लें कि यहाँ लियाकताबाद की मार्केट आना उनकी लिए बेहतर रहता है या दीगर शहर में जब जाते हैं तो वो उनके लिए मसाइल ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अब भाई से पूछ लेते हैं। भाई जी भाई, हम पूछते फिर रहे हैं यहाँ लोगों से आपके क्या मसाइल हैं। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो अब? तुम पूरी मस्ती मेरे साथ पूरी करके जाओगे। कब से हैं यहाँ पर?
यहाँ पे 10 साल हो गए। अच्छा, लोग कह रहे हैं यहाँ बाहर पार्किंग का मसला क्या है? मेरी 4 दफ़ा गाड़ी उठ गई अंकल। फिर 250 रुपये लेता हूँ एक दफ़ा के, 700 रुपये दिहाड़ी है मेरी। तो वो पूछा नहीं है कि दुकान वाले बाइक कहाँ लगाए? दुकान वाले हैं, केएमसी वाले नहीं है ना यहाँ पे, यूनियन नहीं है। यूनियन तो आपको है। बनाऊंगा नहीं, यहाँ वाली यूनियन नहीं है। फिर कौन सी वाली है? गाड़ी इंशाल्लाह अपनी उठेगी। चलो तो ये देख ले जी, हम बात कर रहे हैं लोगों से, आगे बढ़ते हैं, ज़रा आगे लोगों से बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं और क्या होता है सिलसिला। इधर की मार्केट एसोसिएशंस मौजूद हैं, लोगों का तकरीबन है। अस्सलाम वालेकुम। कहने को तो ये कपड़ा मार्केट है, लेकिन अभी तक मुझे सारी जूतों की दुकानें दिख रही हैं। फ्रंट पे जूता है, सारा अच्छा। जूता बिक रहा है यहाँ पे। सही है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये नई यूनियन ने ना थोड़ा सा गार्ड वार्ड रख लिए हैं, इत्मीनान है हमें, वरना हमारे ताले टूट के जनरेटर निकल गया, माल निकल गया, ताले तोड़ के ले आए थे भाई यहाँ से माल। नई यूनियन से आप कौन सी नई यूनियन है? अभी जो नई बनाई है इन लोगों ने, सुन रहे हैं पीछे भी आते हुए, कभी बोला कि नई यूनियन से हमें उम्मीद है। कौन आ गया यहाँ पे? नाम यार बड़े ध्यान में नहीं इनका, बड़ा अच्छा नाम है सदर का, माजिद है। और तो ये कब आई हुई आपकी? तकरीबन 6-7 महीने हैं। 6-7 महीने हो गए ना? बाकायदा बोर्ड वोट सब हुआ था, लेकिन अन्ना पोस्ट आ गई, कोई मुकाबले में नहीं आया। इन्होंने बोला ये काम करने वाले लोग आए। 6 महीने में आपका पार्किंग का मसला हल नहीं कराया इस यूनियन ने? लेकिन लगे हैं बड़े, मतलब हर चीज़ का आपको बताइए, यहाँ कराची है, इतना आसान थोड़ी है कोई काम। उनकी दुकान का है जो यूनियन वाले आगे? एक कोने पे दुकान है इनकी, एक आगे अंदर मार्केटों में। चले उनको चले जी। अब मार्केट के सदर की बड़ी तारीफें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू और करवा? नहीं, आपसे बात करेंगे अब मुझे आप ये बताइए, पहले तो अपना तारुफ करवा दें मुझे। जी, मैं SM तौफीक रोड एंड खालिद प्लॉट मार्केट ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन यूनियन का सदर तारिक रफ़ीक। सही है। इशूज़ अब के ऊपर तारिक भाई, बड़े आपके पहले से झंडे गड़ गए, आप तो अभी 5-6 महीने में लोग कह रहे हैं कि हमारे मसाइल आपसे ही उम्मीद बांध लिए कि आप करके हल करके देंगे। मसला सब कह रहे हैं कि हमारी पार्किंग का इशू हो गया है बाहर, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियाँ जो कस्टमर की भी उड़ जाती हैं, दुकानदार भी कह रहे हैं हमारी गाड़ियाँ उड़ जाती हैं। जी बिल्कुल, ये एक हमारी मार्केट का सबसे बड़ा इशू बाइक लिफ्टिंग का, इंक्रोचमेंट का और लोड शेडिंग, ये 3 इशूज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द काबू पा लें। इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों में हमारी मीटिंग्स चल रही ये है। आपका इशू है? ये तमाम दुकानदारों का इशू है ये। अब मैं एज अ कस्टमर आपको बताऊं मुझे क्या लगता है? जी मैं बता दूं? जी बिल्कुल। मुझे सोच कोई बोले कि लियाकताबाद चलो तो मैं पहले 10 मिनट सोचता हूँ कि वक्त क्या हो रहा है। जब मैं देखता हूँ 3 से 4 बज रहे हैं, जब पीक आवर्स शुरू होते हैं, यानी जब ऑफिस छूटता है शाम के औकात में, यहाँ से गाड़ी हिलती नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ लोग क्या बोलते हैं कि यार यहाँ पे एक तो ये जो रिक्शे की पार्किंग है जी, वो, उसके बाद आप लोगों की बाइक की पार्किंग, और फिर पथारे जो लगे हुए, उनकी वजह से जो इतने चौड़ी सड़कें वो इतनी सी हो गई, और फिर बीच में अब ये जो डिवीज़न कर दिया गया सीधा जाने वाले के लिए, फिर दीवार बन गई है। तो ये कैसे हल होगा कि आप समझते हैं कि सिर्फ पार्किंग का मसला आपका हल हो जाए, या आप लोग पथारे वालों को सपोर्ट करते हैं? नहीं देखें, हम दुकानदारों को सपोर्ट करते हैं, पथारों को सपोर्ट नहीं करते। दुकान वालों के पथारे नहीं हैं? नहीं, दुकानदारों के पथारे नहीं है। इसके हवाले से DC साहब से हमारी कल मीटिंग हुई है। उस इंक्रोचमेंट्स के मामलात, आपको भी पता है शहर में मुख्तलिफ जो हादसात हो रहे हैं, ये डंपर्स के जो हादसात हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें लोग कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, उसके हवाले से सेंट्रल में एक ख़ास ऑपरेशंस की तैयारियां हैं। इंशाल्लाह इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये ऑपरेशन शुरू होगा तो इस पे अमल दरामद भी होगा, क्योंकि होता ये है कि प्रॉपर चीज़ें तो होती हैं लेकिन बाद में दोबारा उन पे अमल दरामद नहीं हो पाता। तो इंशाल्लाह इस बार हम उम्मीद करते हैं। सर, मैं इस ऑपरेशन हमने खुद यहाँ पे कवर किया है, रोड के उस पार वाला इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, नया सामान उठा के ले गए ट्रकों में। आज दोबारा जाओ वो मार्केट वैसी की वैसी। देखिए, हम तो कोशिश कर सकते हैं और उम्मीद, आपसे लोगों की उम्मीद ज़्यादा होती है। मैं थोड़ा आपसे सख्त इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग आपसे मुंसलिक हो जाते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस होता है उनके ऊपर। आप उनको बात समझाएंगे, यकीनन देखें, बगैर, मैं ये बात बोलता हूँ, बगैर दुकानदार के कोई भी पथारा नहीं लग सकता। इदारे उसमें होंगे। अभी मैं दुकान वाले इदारे किसी से भी पूछूंगा ना, वो इदारे का नाम नहीं लेगा ना, उस वक्त लिया आपको। बिल्कुल। तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, हम तो इनसे हमारी बातचीत है, वो हमें लगाने को इजाज़त मिल जाती है। देखिए, जहाँ तक दुकानदार की बात है, पथारों के हवाले से दुकानदारों ने पथारे किराए पे नहीं दिए हुए। कुछ अनासर है ऐसे जिनको हम अवेयरनेस डाल रहे हैं कि अपनी ही दुकान का खुद नुकसान करने से बेहतर ये है कि अपनी दुकानों के लिए आगे स्पेस छोड़ा जाए, ताकि कस्टमर्स को चलने फिरने में और ईज़िली शॉपिंग करने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी मार्केट के हवाले से जो दुकानदार हैं उनके अंदर अवेयरनेस डाल रहे हैं, और बेहतरी इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ बेहतरी आ रही है। चूँकि अभी हमें आए हुए 5 महीने हुए हैं, तो उस हिसाब से हमने जो मार्केट के सिक्योरिटी के मामला थे उनको बेहतर करा है, मार्केट के अंदर शटर्स लगवाएँ, लाइटिंग का निज़ाम बेहतर करा है। अब फर्दर इंशाल्लाह ताला जो मेन रोड के बाहर के जो इशूज़ हैं, इंशाल्लाह उसको
डिफरेंट इदारों के साथ मिलकर हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुतमईन हैं कि ये काम हो जाएंगे और दुकान वाले आपसे- इंशाल्लाह ताला दुकानदार हमारे साथ हैं, उनकी सपोर्ट हमारे साथ है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम इस पर जल्द काबू पा रमजान लेंगे। में आऊँ तो फिर कुछ हालात बेहतर नजर आपको आएं। इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। फिर एक चक्कर रमजान में भी लगा बिल्कुल 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 आप आएँ, इंशाल्लाह आपको बेहतरी नज़र आएगी। आपका कैमरामैन होगा हमारे साथ, तो इंशाल्लाह सब चीज़ों को हाईलाइट करिएगा। चले जी, कोशिश थी हमारी कि आज आपको सेंट्रल के खासकर तरक्याती कामों से हमने शुरू किया था। मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, काम हमने शुरू किया था कि तरक्याती काम जो शहर में जा रही हैं और वो ताजिर बरादरी कितने उससे परेशान है। वो प्रोग्राम चलते चलते अब लियाकताबाद पहुंचा और लियाकताबाद में बात आ गई ट्रैफिक की वजह, पथारे, और उसके बाद जो बाइक लिफ्टिंग की जा रही है वो एक बड़ा मसला बन गया। ये आज हमने अपनी बात शुरू करी थी कि हम आपको दिखाते कि शहर में रमज़ान से कबल और ईद की जो शॉपिंग के लिए जो जब रश बढ़ता है तो लोगों को क्या दुश्वारी है, ताजिर किस चीज़ से परेशान है, वो इस प्रोग्राम में आज हमने आपको दिखाया। न्यूज़ नाइट की टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।